गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो मैटर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लास्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, उसका सेकेंड पार्ट है ये। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि मैटर्स कितने टाइप के होते हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स हैं, बाय द टर्म ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, यानी आकार और आयतन के सापेक्ष हमने कुछ डिस्कशन किए थे। आज हम जो द्रव्य हैं, मैटर्स हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कन्वर्जन ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर और एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसके बेस पर डिस्कशन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को। ठीक है, यानी अंतराणुक बल, अंतराणुक स्थान, द्रव्यों का अवस्था परिवर्तन, ताप और दाब के सापेक्ष, द्रव्यों के उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अंतराणुक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? देखिए, दुनिया में हर एक जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये आपका है, एक मॉलिक्यूल ये आपका है। ठीक है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को ही क्या बोलते हैं? अब ये वर्क कहाँ कर रहा है? इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ये वर्क कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स के बीच के लगने वाला ये फोर्स है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो हम क्या कैसे इसको समझा सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि भाई दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अंतराणुक बल कहते हैं। इंग्लिश में अगर समझें तो द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस से आप समझ सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स बनाना है तो वीडियो पॉज करके या लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतराणुक स्थान के बारे में। अब अंतराणुक स्थान क्या है? अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का जो गैप है इसी को ही बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिपेंड किस पे करेगा? इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है या रिपल्शन है, उस पर ही डिपेंड करता है। यानी बेसिकली ये टर्म इससे कनेक्टेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मैटर। कन्वर्जन ऑफ मैटर क्या चीज़ है? मतलब सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, या गैस का फिर लिक्विड में, या लिक्विड का दोबारा सॉलिड में जब ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ मैटर। और ये किसके रिस्पेक्टिव है? ये टेम्परेचर और प्रेशर के। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ये हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। एग्जाम्पल्स, तो द्रव्यों के तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अंतराणुक बल, तो हमने बोला हम आज समझेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के टर्म में। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल कॉम्पैक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको समझें, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा खासा होता है, पर सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं एवरेज। इसमें क्या होता है, ये एवरेज होता है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों की कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हम इसे एक नाम देंगे मिनिमम, ठीक, या ना के बराबर आप कह सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे स्पेस की, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतराणु स्थान। तो सॉलिड में दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, बिल्कुल जुड़े होते हैं, तो बिल्कुल कम होती है। तो हम कह सकते हैं सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। लिक्विड में उनके अणुओं की संख्या, अणुओं के बीच की जो दूरी है वो ठोस के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम इसे फिर से क्या बोलेंगे, ये एवरेज है। गैसेस में ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है, कोई गैस का अणु इधर होगा कोई इधर होगा, बहुत दूरी होती है। तो आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि इनके अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम समझें, थर्ड पॉइंट हमारा है कन्वर्जन ऑफ मेटल, यानी इनका परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो सॉलिड में टेम्परेचर की पहले बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे टेम्परेचर, ताप। सॉलिड सोचिए, किसी भी आइस को अगर हीट मिले तो क्या होता है, वो लिक्विफाई हो जाता है यानी द्रवित हो जाता है। द्रव को और गर्म किया जाए तो क्या हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है यानी उसका वाष्प बन जाता है। क्लियर है? तो सीधी सी बात ये है कि अगर सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है लिक्विड, ठीक है। और अगर लिक्विड की एनर्जी या टेम्परेचर और इंक्रीज अगर की जाए तो क्या बन जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इस टाइप से लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सॉलिड और डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, ये होता है इंक्रीजिंग ऑफ हीट, और हीट बढ़ रहा है उसका मतलब क्या हुआ, उसके टेम्परेचर सब उससे बढ़ रहा है। अब फोर्थ पॉइंट हम लेंगे प्रेशर के आधार पर। प्रेशर में क्या होता है, अगर हम कोई गैस लें उसका अगर प्रेशर इंक्रीज करें, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या बन जाता है, वो तो राइज किया जाए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रेशर और इंक्रीज करें तो वो सॉलिड बनता है। यानी डायग्राम कैसे जा रहा है, टेम्परेचर में सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करने पर गैस बनता है, और इसमें प्रेशर में ये उल्टा है, प्रेशर में गैस में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस सॉलिड बन जाएगा। या फिर उल्टा बोल सकते हैं इसको, सॉलिड का प्रेशर अगर कम कर दिया जाए तो पहले वो लिक्विड बनेगा,
लिक्विड का प्रेशर और कम कर दिया जाए तो वो गैस बन जाएगी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, एग्जाम्पल्स और मेटल। तो सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ऐसा होता है आपका आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड क्या हो सकते हैं, लिक्विड में होता है आपका वाटर, ठीक है, एथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिल्क, ठीक है, एक्सेट्रा। या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब गैस स्टेज में, गैस में होता है H2 हाइड्रोजन गैस, O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, गैसेस। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर फर्स्ट में जो है सॉलिड स्टेट, तो उसमें सॉलिड के बारे में ही पढ़ना होता है, पर बेसिक टर्मिनोलॉजी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा ये सब आपको बताने का यही मोटो था। पहले आप इसका बेसिक समझ ले, मैटर किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, जो टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये 2 लेक्चर में मैंने आपका इतना कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, वो आपका होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड स्टेट किस टाइप्स हैं, तो वो हम पूरे डिफाइन करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और तुरंत मिलती रहे। नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हों या IIT या फिर 12th स्टैंडर्ड की, तो आपको ये प्रॉफिट करेगा। ठीक है, नोट्स बनाने के फ्यूचर में जब आप एक बार देखते हो तो आपको आसानी से समझ में आता है। ठीक है, और आपका एक रिकैप हो जाता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।